एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर मुगल आए और उसके बाद अंग्रेज आए और दोनों ने भारत का खजाना खाली कर दिया। 1947 में जब भारत के पास कुछ नहीं बचा, तब जाके भारत आजाद हुआ। फिर उसके बाद जैसे तैसे देश चल रहा था, सभी चीजों को नेशनलाइज किया जा रहा था, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। पर 1991 से भारत में आर्थिक तरक्की की शुरुआत हुई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी आर्थिक सुधार की नीतियां लाई गई। पर 2004 से 2014 के बीच भारत फिर से अपने रास्ते से भटक गया। फिर वो समय आया जिसका इंतजार हर भारतीयों को था, और वो पल था 2014 का जनरल इलेक्शन। उसके बाद से समझो सबके मन में एक आशा सी जग गई थी कि अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन के लिए सरकार ने एक खूब काम भी किया, जिसका परिणाम 2019 के जनरल इलेक्शन में देखने को मिला। लोगों ने बीजेपी सरकार को दोबारा से मौका दिया। सत्ता में दोबारा आते ही बीजेपी सरकार ने एक टारगेट सेट किया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। पर रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार भारत $5 ट्रिलियन की इकॉनमी का टारगेट अपने टाइम पे पूरा नहीं कर पाएगा। इसके पीछे क्या रीजन है और भारत कब $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत कब $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 2002 में भारत की इकॉनमी $500 बिलियन की थी। 2007 में भारत की इकॉनमी $1 ट्रिलियन की हुई। 2015 में भारत की इकॉनमी $2 ट्रिलियन की हुई। 2019 के एंड तक भारत की इकॉनमी $3 ट्रिलियन की हो गई थी। बीजेपी सरकार ने 2019 में दोबारा से सत्ता में आते ही एक टारगेट सेट किया कि भारत को वो 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। पर 2019 से ही ये टारगेट थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि 2019 में भारत में इकॉनमी स्लो डाउन की शुरुआत हो चुकी थी। भारत की ग्रोथ रेट हर क्वार्टर धीरे धीरे गिर रही थी। पर अर्थशास्त्रियों का मानना था कि भारत की ग्रोथ रेट फिर से बाउंस बैक करेगी, क्योंकि हर 5-6 साल में भारत की इकॉनमी में एक टेम्पररी स्लो डाउन देखने को मिलता है, चाहे वो 2005 हो या 2009 हो या 2013 हो या 2019 हो। वैसे 2009 में ग्लोबल रिसेशन के कारण भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट गिरी थी। 2019 में इकोनॉमिक स्लो डाउन होने के पीछे का रीजन भारत सरकार द्वारा लाई गई कुछ गलत पॉलिसीज थी और टेम्पररी स्लो डाउन भी था। वैसे ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, बहुत से लोगों का यही मानना है कि 2019 में भारत में टेम्पररी स्लो डाउन आया था। भारत में टेम्पररी स्लो डाउन के बार बार आने का मेन रीजन कंजप्शन है। भारत की इकॉनमी कंजप्शन बेस्ड इकॉनमी है। सिंपल में बोलूं तो जब देश के लोगों की स्पेंडिंग और कंजप्शन पावर कम होने लगती है, वैसे वैसे देश की ग्रोथ रेट भी गिरने लगती है। भारत की अर्थव्यवस्था इस स्लो डाउन से उभरती कि उससे पहले कोविड ने दस्तक दे दी। साल 2020 में किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि एक वायरस पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल देगा। ऐसी सिचुएशन आज तक पैदा नहीं हुई थी। दुनिया भर के देशों ने कभी भी महीनों तक कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया था। ना पहले विश्व युद्ध में और ना ही दूसरे विश्व युद्ध में ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी। लॉकडाउन का इम्पैक्ट दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिला। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ साथ भारत की ग्रोथ रेट भी गिरी, और इतना गिरी जितना किसी ने भी सोचा नहीं था। कोविड से पहले भारत को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए हर साल 8 से 9% की ग्रोथ रेट की जरूरत थी। कुछ लोग बोलेंगे कि भारत को कोविड से पहले भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए हर साल 12 से 13% की जीडीपी ग्रोथ रेट की जरूरत थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात सही है कि भारत को हर साल 12 से 13% के बीच ग्रो करना पड़ता, तब जाके भारत 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनता। और ये बात भी सही है कि अगर भारत हर साल 8 से 9% के बीच ग्रो करता, तब भी वो 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? तो देखो, एक होता है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट और एक होता है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। जो 12 से 13% है वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, और जो 8 से 9% है वो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट में से इन्फ्लेशन एडजस्ट करके रियल जीडीपी ग्रोथ रेट निकाला जाता है। जो ग्रोथ रेट का फिगर हम लोगों को बताया जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है, वो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट का फिगर होता है। पर देखो, ये तो कोविड के पहले की कंडीशन थी। कोविड के आने से बहुत सी सिचुएशन बदल गई है। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कब इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करेगा, वो बताने से पहले मैं आपको एक ऐसे अर्निंग मेथड के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी नॉलेज और वैलेट दोनों को ओपन कर देगा। आपने कभी ओपिनियन ट्रेडिंग के बारे में सुना है? ये काफी फेमस कॉन्सेप्ट है यूएस में, और ये अब इंडिया में भी आ चुका है। आप अपने ओपिनियन या नॉलेज से पैसे कमा सकते हैं।
प्रोबो पर। प्रोबो एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी भी रियल लाइव इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पर, जैसे कि स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, मूवीज, करंट अफेयर। यहाँ पर आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आपको बस यस या नो में आंसर करना होता है, और अगर आपका आंसर सही होता है तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। चलिए आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, विल डिजिटल करेंसी बी इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई बाय एंड ऑफ अप्रैल 2022। अब जैसे कि मुझे लगता है कि अप्रैल 2022 के एंड तक आरबीआई डिजिटल करेंसी नहीं इंट्रोड्यूस कर पाएगी, तो मैं यहाँ नो सेलेक्ट करूंगा। और अगर मेरा ओपिनियन सही निकला तो मेरा अमाउंट डबल हो जाएगा जितना मैंने इन्वेस्ट किया होगा। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर यस लगता है तो आप उसे सेलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर श्योर हैं तो आप उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका पोटेंशियल विन अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। जीते हुए पैसे को आप इजीली पेटीएम और यूपीआई बैंक अकाउंट के थ्रू विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अपनी ओपिनियन को फ्री में जाया मत करो, अपनी ओपिनियन को प्रोबो में यूज करो और खूब सारे कैश जीतो। तो इंतजार किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्रोबो ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी ओपिनियन से पैसे कमाइए। कोविड ने भारत के 2 साल बर्बाद कर दिए हैं। 2020 तक भारत की जीडीपी $3 ट्रिलियन की हो गई थी, पर फिर कोविड आ गया और 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई, जिससे भारत की जीडीपी 2021 में $3 ट्रिलियन से गिर के $2.7 ट्रिलियन पे आ गई थी। फिर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जीडीपी की रिकवरी में वेस्ट हो गया और इस समय 2022 में भारत की जीडीपी फिर से $3.1 ट्रिलियन हो गई है। अगर कोविड ना आया होता तो भारत की जीडीपी इस समय $3.7 ट्रिलियन के आसपास होती। तो अब आप जानना चाहेंगे कि भारत कब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत को कितना टाइम लगेगा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए। मान लो $1 की वैल्यू 75 रुपए, $5 ट्रिलियन को रुपी में चेंज करें तो 375 लाख करोड़ रुपए होता है। भारत की इकोनॉमी इस समय 2022 में $3 ट्रिलियन के आसपास है, तो रुपी में कन्वर्ट करें तो ये 225 लाख करोड़ रुपए होता है। भारत को 3 साल में 150 लाख करोड़ रुपए, लगभग $2 ट्रिलियन चाहिए $5 ट्रिलियन टारगेट को पाने के लिए। तो अगर भारत को अपने दिए हुए टाइम 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए भारत को हर साल नॉमिनल ग्रोथ रेट के हिसाब से 16 से 17% के बीच ग्रो करना होगा। अगर 4% इन्फ्लेशन को एडजस्ट करे तो भारत को रियल ग्रोथ रेट के हिसाब से हर साल 12 से 13% के बीच ग्रो करना होगा। तब जाके भारत 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा, पर यह करना बहुत मुश्किल है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक भारत $5 ट्रिलियन की जगह $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। भारत के सीईए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा और इसके लिए भारत को हर साल 8% के अराउंड ग्रो करना होगा। इस फाइनेंशियल ईयर भारत की ग्रोथ रेट 9.2% प्रिडिक्ट की गई है। 2022-23 में भारत की ग्रोथ रेट 8 से 8.5% के बीच प्रिडिक्ट की गई है। तो अगर भारत फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक 8% के अराउंड ग्रो करता है तो भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। अगर सरकार को देश की ग्रोथ रेट को तेज करना है और $5 ट्रिलियन के टारगेट को जल्दी पाना है तो उसके लिए भारत सरकार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ध्यान देना होगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को जितना हो सके ग्लोबल कंपनीज को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने के लिए अट्रैक्ट करना होगा और यहाँ पे भारत सरकार की PLI स्कीम काम आएगी। इसके साथ साथ भारत सरकार को जितना हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से एक तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और साथ में बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट होंगी। भारत सरकार को बड़े लेवल पे लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होगा। साथ में भारत सरकार को मेक इन इंडिया को फैलाना होगा, MSME को सपोर्ट करना होगा। ये सब करने से भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा, देश का पैसा देश में ही रहेगा और देश की कंपनीज को ही फायदा होगा। भारत सरकार को जितना हो सके अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी से एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनना होगा। कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी से भारत उतना तेजी से ग्रो नहीं कर सकता है जितनी तेजी से भारत एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनने से करेगा। भारत सरकार को महंगाई पे भी ध्यान देना होगा। ये नहीं कि ग्रोथ रेट बढ़ाने के चक्कर में महंगाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। देश में महंगाई बढ़ेगी तो इकोनॉमी की रफ्तार धीमी हो जाएगी। तो सरकार को कोशिश करना होगा कि इन्फ्लेशन रेट 4 से 4.5% के बीच में ही रहे। ऐसा नहीं है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन पाएगा। आज नहीं तो कल भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जरूर से बनेगा, पर भारत को यह टारगेट जल्दी से हासिल करना होगा, क्योंकि जितनी जल्दी भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा उतनी जल्दी भारत $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा। अब आप में से कुछ लोग जानना चाहेंगे कि भारत $10
ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कब बनेगा, क्योंकि 5 ट्रिलियन डॉलर वाला टारगेट कोविड के चलते 2 साल आगे चला गया है। तो देखो, पहले भारत 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 2030 तक बनता, पर अब भारत 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 2032 तक बनेगा। 2030 तक भारत वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। IHS मार्केट के अनुसार 2030 तक भारत की नॉमिनल GDP कम से कम 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर के बीच होगी, और इसके लिए भारत को हर साल 8% के आसपास ग्रो करना होगा। हाँ, पर अगर फिर से कोई कोविड-19 जैसा पैंडेमिक आ गया तो फिर से ये सारी प्रेडिक्शन गलत साबित होंगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।